जी हाँ, खबर दिल्ली से और ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये खबर आपकी सेहत के साथ जुड़ी हुई है। और दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण का स्तर सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 453 हो गया है, 450 के पार है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो ये AQI जो है वो 550 के पार है। 562 रिकॉर्ड किया गया है आज नोएडा में AQI। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी स्थिति बहुत ही खराब है। यहां औसत AQI जो है वो 407 के आसपास है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के नेहरू नगर में AQI 484 है। आनंद विहार में AQI 473 है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा के डीएम ने एक बड़ा फैसला भी लिया है और फैसला यह है कि नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में 8वीं तक ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। की जो कक्षाएं हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है और 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन करने का मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, उनकी पढ़ाई घर पर ही होगी। अब आपको ये दिखा रहे हैं कि AQI बहुत ही गंभीर श्रेणी में है। नोएडा का 562 पहुंच गया है और इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई को लेकर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो औसत AQI 453 है। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कम है, कहीं थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 453 औसत AQI। फरीदाबाद में AQI पहुंच गया है 412 पर। बहुत ही खराब हालत मानी जाती है 400 के ऊपर। गुरुग्राम में भी यही हालत है, 437 है AQI और ये भी बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। 300 के ऊपर अगर AQI है तो हवा खराब मानी जाती है और 400 के ऊपर बहुत खराब। आनंद विहार की अगर बात करें तो 489 है, लगभग 500 के आसपास पहुंच रहा है और ये बहुत ही खराब श्रेणी में है। जहांगीरपुरी में तो ये समझिए कि आप हवा एक तरह से जहरीली है। 700 के ऊपर वहां AQI रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है। नेहरू नगर में भी AQI 484 है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। काफी खराब मौसम माना जाता है, एक तरह से हवा को जहरीला माना जाता है। अगर AQI 500 के आसपास चला जाए तो हवा जहरीली मानी जाती है और इस सिचुएशन में डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि अगर मुमकिन हो तो आप घर के अंदर रहें, इस प्रदूषण में, इस तरह की हवा में आप ना जाएं। अब ये देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR में बहुत खराब है AQI का स्तर। जनता जो है वो मांग कर रही है कि कम से कम प्रदूषण से तो राहत मिल जाए। नोएडा में 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। डीएम ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं बच्चों की सेहत के मद्देनजर। और कई जगहों पर पराली जो है वो जलाई जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। और ये देखिए दिल्ली NCR में जहरीली हवा है। नोएडा का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि हवा का स्तर कैसा है। दिल्ली में AQI 453 बहुत ही गंभीर श्रेणी में आता है। खतरनाक स्तर कहा जाता है इसको AQI का। फरीदाबाद में AQI 412 है और ये हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये जान सकें कि आपके आसपास का वातावरण इस वक्त कैसा है। फरीदाबाद का जो AQI है वो 412 है और ये भी बहुत खराब की श्रेणी में आता है। इस सिचुएशन में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं माना जाता। गुरुग्राम में AQI 437 है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो जरूरतमंद हैं वो स्वाभाविक है कि अपने काम पर जाएंगे, अपना रोजगार करेंगे, लेकिन इस स्थिति में सेहत के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। और प्रदूषण के मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और बीजेपी का कहना है कि बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बीजेपी का कहना है कि 10 में से 8 बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और यह सवाल भी बीजेपी ने उठाया है कि दिल्ली में स्कूल बंद क्यों नहीं किए जा रहे हैं। स्कूल बंद हो जाने चाहिए क्योंकि इस प्रदूषण की हालत में अगर बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो फिर बीमार होंगे। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में स्कूल बंद होने चाहिए क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि प्रदूषण पर राजनीति नहीं चाहते। केजरीवाल को बच्चों की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। सरकार को स्कूल बच्चों की जान की सुरक्षा, बच्चों की जान हिफाजत के लिए स्कूलों को बंद करना चाहिए।
इतनी लापरवाही क्यों की अरविंद केजरीवाल जी ने? इसलिए तुरंत स्कूलों को बंद करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी। और नहीं तो हम सबसे पहले आज एलजी साहब से मिलेंगे अगर आपने स्कूल बंद नहीं किए तो। इसलिए हमारी यही डिमांड है कि स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए। हम पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स नहीं चाहते, पोल्यूशन पर सोल्यूशन चाहते हैं। पोल्यूशन पर जनता की जो मांग है उसको लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मत करो हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। स्कूल बंद करो केजरीवाल, स्कूल बंद करो केजरीवाल। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है। यह रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है। गैस चेंबर बना हुआ है बाहर, हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं। लोग जो बाहर जाते हैं खांस खांस कर बुरा हाल है। 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ आदित्य प्रताप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही शांभवी शुक्ला हमारे साथ हैं। प्रोग्राम मैनेजर हैं आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की। बहुत बहुत स्वागत है शांभवी शुक्ला आपका। और पहला सवाल यही है कि इस सिचुएशन में दिल्ली वासी क्या करें, क्या बेहतर रहेगा? और ये जो AQI है ये 450 के ऊपर हो जाना, कई जगहों पर 500 से 700 के बीच में पाया जाना, ये क्या बताता है? तो आप देख रहे हैं कि जैसे AQI पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी दिल्ली और NCR में। तो जितना हो सके ये जो हेल्थ कैटेगराइजेशन होता है इसके हिसाब से जो एक हेल्दी पर्सन है जिसको कोई बीमारी नहीं है वो उसको भी इफेक्ट कर सकता है, उसके भी लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं इस वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो इससे बेहतर है कि हम जितना घर में रह सके, जितना मास्क वगैरह पहन सके टू अवॉइड ये हम जितना इनहेल कर रहे हैं पोल्यूशन, तो ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। और हमें अपनी पर्सनल गाड़ियों को थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा ताकि जो रोड में पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो जाए। जी बिल्कुल, ये तो जो कदम है आम आदमी अपने स्तर पर उठा सकता है, जिसको पॉल्यूशन को रोकने के लिए छोटे छोटे जो स्टेप हैं जिनको रोका जा सकता है। लेकिन ओवरऑल इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि ये छोटे कदम कारगर होंगे या कुछ और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, जो इंसान लोग अपने लेवल पे उठा सके वो उनको उठाना चाहिए, जो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। कुछ स्टेप्स है जो मेजर बिग स्टेप्स है वो उनको इमीडिएटली उठाना चाहिए। अगर अभी नहीं उठाएंगे, ऑलरेडी हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, लोग इफेक्ट हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। बहुत लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके देखेंगे तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज की वजह से बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। तो अगर ये नहीं करेंगे, अभी नहीं कुछ करेंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे हम। और गवर्नमेंट के उससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है कि एक गवर्नमेंट की नहीं, वो भी हमें टुगेदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जरूरत है ताकि दोनों मिल के काम कर सकें। जी बिल्कुल शांभवी, एक चीज बस मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियां या रोजमर्रा के जो काम है वो तो दिल्ली में लगातार चलते रहते हैं। मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। आदित्य प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, जहां पर आप इस वक्त हैं, सिचुएशन क्या है, AQI क्या है, और क्या कोई कदम उठाते हुए आप सरकारों को देख रहे हैं या सिर्फ बातें करते हुए? जी बिल्कुल, इस समय मैं नॉर्थ एवेन्यू में खड़ा हूं और ये सेंट्रल दिल्ली है जहां से पूरे देश की जो लाइन है वो तय होती है। इस जगह के हालात ये है कि यहाँ पर भी आज AQI 400 से ऊपर है। उसके अलावा इस समय यहाँ पर अभी तक, क्योंकि जैसे ही ग्रैब फेज 4 लागू हुआ तो कहा जाता है कि धूल को बैठाने के लिए और सारी चीजें कहा भी गया है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो हो सकता है कि कुछ देर बाद जो पानी छिड़काव की प्रक्रिया है वो भी शुरू कर सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तमाम विपक्षी दल दिल्ली सरकार से इस चीज की अपील कर रहे हैं कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। आज सुबह दिल्ली के सभी स्कूल्स खुले थे। हम लोग जो एक 20 से 25 साल की एज के बाद के लोग जो है वो लोग भी इस समय एक दम घोटू सा वातावरण महसूस कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए उस समय क्या स्थिति हो रही है ये वाकई में बहुत एक बड़ा विषय है। और इस समय दिल्ली सरकार का कोई भी स्टेप लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है किसी भी बड़े स्टेप को लेके। इसमें चाहे ऑड इवन फॉलो करने को लेके हो, जिसकी एक चीज है जिसको लेके दिल्ली सरकार लगातार LG के सामने खड़ी हुई थी, LG से अड़ी हुई थी कि रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ।
इसको लेके इसके इम्प्लीमेंटेशन में और प्रैक्टिकली इसको सोचा जाए तो दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत सारे मार्शल्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऑड इवन और जो वर्क फ्रॉम होम की जो प्रोसेस है वो दिल्ली सरकार के द्वारा घोषणा की जानी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। जी बिल्कुल, तो कदम तो उठाए जाने चाहिए जो आम आदमी उठा सकता है उसके स्तर पर, और जो सरकारों के स्तर पर उठाए जा सकते हैं उसके स्तर पर। लेकिन राजू राज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, बार बार यह कहा जाता है कि दिल्ली में कभी ट्रैफिक का लोड कम नहीं रहता है। जब भी आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों से ट्रैफिक जाम की समस्या देखेंगे, यानी व्हीकल्स तो बहुत चलते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये अक्टूबर के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक सबसे ज्यादा रहती है। इसके पीछे की वजह क्या है? सामान्य दिनों में 100 से 150 के बीच रहने वाला AQI अभी 450 के पार क्यों कर गया? देखिए, चूंकि पराली एक महत्वपूर्ण कारण है राम, और जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 34% का जो पॉल्यूशन स्तर है वो पराली के कारण राजधानी दिल्ली और उसके आसपास। ये राजू के पास हम वापस लौटेंगे, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। लेकिन शांभवी शुक्ला जी, ये जो मैंने सवाल किया ये अहम है। हो सकता है कि गाड़ियां रुकने से या लोग अपना कदम उठाएं तो इस AQI में आपको 25 से 50 पॉइंट का सुधार भी देखने को मिले, क्योंकि अमूमन जो सामान्य दिनों में रहता है इतने ही ट्रैफिक लोड में 150 के आसपास AQI रहता है या उससे भी कम रहता है, 100 के आसपास रहता है। इसके बावजूद आप अभी देख रहे हैं ये सिचुएशन, ये 500 के आसपास पहुंच जाना, ये डराता नहीं है क्या? जी, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि समर और विंटर जो होते हैं, 2 सीजन अलग अलग होते हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन एक अलग। वापस चलेंगे, शांभवी के साथ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, वापस लौट कर आएंगे, उनकी राय जानेंगे, क्योंकि वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि गर्मियों के दिनों में अलग तरह से मौसम होता है, सर्दियों में अलग तरह से होता है, और फिर AQI का जो पैमाना है वो भी उसी तरह से देखना पड़ता है। उसको अब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो यही है कि एक तरफ सर्दी भी है, दूसरी तरफ धीरे धीरे सर्दी के साथ साथ ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI का लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है, ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। और खास तौर पर छोटे बच्चों को, जो छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या इसको झेलने के काबिल हैं? इसको लेकर एक सवाल है, और ये सवाल पूछा जा रहा था। नोएडा के डीएम ने इस पर कदम उठाते हुए कहा है कि 8वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं, मसलन औसत 13-14 साल तक के जो बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाएंगे, उनकी पढ़ाई घर पर ही कराई जाएगी, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।